हाँ देवेश जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर आशीष बोल रहा हूँ बेटा। हाँ नमस्कार सर। बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं? बताइए। मैं सर बस कुछ नहीं, काम ही कर रहा था। अच्छा, अभी आपका एक सवाल आया था और आपका एक पुराना सवाल भी था, तो मुझे लगा दोनों डिस्कस करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। और इसको रिकॉर्ड कर लें पब्लिक के लिए? श्योर श्योर। अच्छा क्वेश्चन है बहुत आपका। जी जी। आपका पहला क्वेश्चन जो मैं अभी ले रहा हूँ, ये आखिरी वाला है। शिरडी साईं बाबा जैसे मास्टर क्या वाकई आज भी मंदिर में या धरती पर रहते हैं और भक्तों को ब्लेसिंग देते रहते हैं? एक वीडियो में कहा गया है कि मास्टर आपसे ज़्यादा आपको पाने की इच्छा रखते हैं, तो क्या साईं बाबा जैसे मास्टर को धरती पर आकर सही व्यक्ति को चुनना पड़ता है? जी ये क्वेश्चन है। जी। आपको क्या लगता है? हाँ, अगर मैं पहले की बात करूँ, मतलब जनवरी से पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि वाकई में वो 24 घंटे मंदिरों में रहते हैं और उनके पास कोई और काम है ही नहीं सिवाय इसके कि कोई आए और उनको उनके साथ रहे। इंटरेस्टिंग। उन्हीं के लिए ही बस बैठे हुए बहुत मुझे फील होता था। वेले बैठे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि उसमें हजारों लोग लाखों लोग जाते हैं। इवन दो मेरे कई परिचित भी हैं जो बहुत मानते हैं, लेकिन उनको कुछ अलग एक्सपीरियंस उनके पर्सनल लाइफ में कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो अचानक सॉर्ट आउट हो गई। तो उनको लगा कि नहीं वाकई में कुछ तो भी है और उसके बाद उनकी भक्ति और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि साईं बाबा जैसे जितने भी मास्टर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैन योगा में ऐसे लोगों के लिए मास्टर वर्ड यूज किया गया है। राइट राइट राइट। अदरवाइज उनके लिए वो भगवान है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही चमत्कारिक चीजें कर पाता है, तो वो भगवान से कम नहीं हो सकता। तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस को यूज़ करें, बिकॉज हमारा इमोशन, ये डिफिनेशन हमारे इमोशन का है कि जो चमत्कार कर सकता है भगवान है। जी। अब टेलीपैथी जैसी चीज पहले लगता था, मुझे ऐसा पहले लगता था, अब नहीं लगता। तो जब आपका ये सवाल जो उठा है वो इमोशन से उठा है और बहुत गहरे में कहीं ना कहीं एक डिज़ायर भी है कि काश ऐसे लोग हों और हम उनसे मिल सकें। देखिए, आज हमारे मोबाइल फ़ोन टेलीपैथी का काम करती है। हम लोग वीडियो चैटिंग कर लेते हैं, तो भगवान तो है नहीं। बिल्कुल। तो जिनको भी हम कह रहे हैं भगवान है और जिस चीज़ को हम चमत्कार कह रहे हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं। हमने फिल्में देखी हैं भाई, वो पानी से दिया जला दिया भगवान ने, और इसलिए हम उनको भगवान बोलते हैं। लेकिन भगवान का डेफिनेशन थोड़ा सा ठीक करिए। भगवान कोई इंसान नहीं होता, कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। फिजिकल बॉडी के आसपास घूमते रहते हैं ये लोग, जिनको आप गॉडली या जेन्युइन लोग बोलते हैं। जैसे आप अगर साईं बाबा को बोलते हैं या रमण को मैं बोलता हूँ या कोई भी आदमी, ये लोग शरीर के आसपास घूमते हैं और शरीर के साथ वैसे नहीं बंधे हैं जैसे हम और आप। और दूसरी चीज़, ये लोग हमारी आपकी तरह खाली भी नहीं बैठे हैं। जैसे आपने कहा मंदिर में बैठे इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ बेटा दर्शन दूंगा तुम्हें, खाली भी नहीं बैठे हैं। ये हमसे और आपसे कहीं कहीं ज़्यादा, हमारे जो सबसे बिजी पॉलिटिशियंस और हमारे सबसे बिजी बिजनेसमैन हैं उन सबसे भी ज़्यादा बिजी हैं। ये क्लियर हो जाए। और तीसरी चीज़ कि इनके लिए ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं चमत्कार, इनके लिए वो चमत्कार नहीं है। इनके लिए वो ठीक वैसा है जैसे हमारे और आपके लिए बहुत सी चीज़ें हम कर पाते हैं जो बाकी जीव जंतुओं को चमत्कार लगेगा। बिल्कुल सही है। तो अब आपका सवाल ये है, क्या ये लोग अभी भी अवेलेबल हैं? देखिए, हम और आप खुद किसके लिए अवेलेबल हैं? जिसको हम मिलना चाहते हैं, जिसके साथ हमारा कुछ लेन देन है, हमारा परिवार, रिश्तेदार, हमारे ऑफिस, हमारे बॉस, हमारे लेनदार, हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर, या हमारे जो भी जिनसे भी हमको सब्जी वाला या दूध वाला, उनसे हम मिलते हैं।
जी। तो ठीक ऐसे ही ये लोग भी उनसे मिलते हैं या उनके साथ अपनी चीज़ें उजागर करते हैं जो जिनसे ये चाहते हैं। इसमें चाहत वर्ड गलत है, बिकॉज उनके साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके साथ उनके कार्मिक लिंक होने चाहिए। बिल्कुल। अब मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ, मतलब कैरम बोर्ड खेलता हूँ, लेकिन मैं जाकर के कहीं कैरम बोर्ड का मैच नहीं खेलता हूँ। तो जो भी इंसान अपनी चमत्कारी शक्तियों को दिखा करके, जैसे आपने कहा, एक गद्दी पर बैठकर दर्शन दे रहा है, तो वो अलग मेंटालिटी से काम कर रहा है। मैं उसको उसके पीछे कुछ फिशी मान के चलूँगा। और अदरवाइज जो भी आपके आसपास रहते हैं उनको आपकी सो कॉल्ड शक्तियाँ नेचुरली दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे रमण के आसपास लोगों को बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, जैसी जिनको आप चमत्कार कहेंगे। तो बट जैसे कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये जो तुम मेरा शरीर देख रहे हो ये मैं नहीं हूँ, मैं कोई और चीज़ हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ गॉड हैज़ टू बी चेंज्ड एंड गुरुज मास्टर्स, बिल्कुल अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो किसी वजह से बात कर रहे हैं, किसी कनेक्शन से बात कर रहे हैं, चाहे कोर्स की वजह से, किसी और कनेक्शन की वजह से। तो कोई कनेक्शन होना चाहिए, तब जा कर के एक फिजिकल लेवल पे मास्टर और डिसाइपल कनेक्ट होते हैं। और असली मास्टर तो हम सबके अंदर ही होता है हमारा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका था क्या, कोई एक और क्वेश्चन था ना? बहुत पहले मैंने पोस्ट किया शायद। जी जी, तो मेरे ख्याल से वो तो डिस्कशन हो गया था, बात हो चुकी थी। हाँ, ठीक ठीक इमोशन को लेके ही था मेरा, ई सेंटर और उसको हाँ हाँ, लेके था। ठीक ठीक, वो तो क्लियर हो गया था। बताइए कुछ। क्लियर तो हुआ था, लेकिन उसमें मैंने बहुत ब्रॉड लेवल पे वो क्वेश्चन लिखा था मैंने। बताइए बताइए, आप अगर पूछना चाहते हो तो बताइए। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स को लेके कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड अभी भी हूँ। पर जब से जनेवा ज्वाइन किया तब से मैं फेसबुक, ट्विटर और दुनिया भर की चीजों से मैं बिल्कुल कट ऑफ हो चुका हूँ जी। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था, मतलब जब तक मैं जनेवा मैं नहीं था तब तक भी मेरे को ऐसा फील होता था कि अभी का जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा अच्छा सिनेरियो नहीं है। मैं अभी आपके कश्मीर फाइल वाले भी वीडियो देख रहा हूँ कि ऊपर जो कमेंट्स आते हैं वो भी पढ़ता हूँ, तो मुझे अभी बहुत कुछ लगने लगा था कि अभी बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। लेकिन मैं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कहना चाहिए मैं इंक्लाइंड हूँ। तो हाल ही में अभी क्या हुआ था कि मुझे एक लोकल में एक पार्टी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इंटरेस्टेड हैं क्या, कि हम लोगों का एक मीटिंग है, अगर आप आना चाहें तो आए। तो मैंने जस्ट इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मीन्स मेरे पास में दो प्रायोरिटी है। अगर मैं प्रायोरिटी की सेट करना चाहूँ तो मेरे पास में दो प्रायोरिटी है। या तो मैं फिजिकल वर्ल्ड को चूज करूँ 100%, या फिर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चूज करूँ 100%। अगर मैं फिजिकल को चूज करता हूँ तो डेफिनेटली पार्टी ज्वाइन करो, चाहे कुछ भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट है ना। अगर स्पिरिचुअल की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं उसको अचीव कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि कामनेस बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, और यहाँ पे हमें कामनेस नहीं मिलेगी, राइट चाह कर भी नहीं मिलेगी, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, परेशानियां लगी रहेंगी और हम लोग उससे जूझते रहेंगे, राइट। तो फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि चलो अगर मैं मान लो ज्वाइन कर भी लेता हूँ और दोनों के बीच में बैलेंस कर भी लेता हूँ, तो भी मेरे अकेले के अच्छे चाहने से क्या होने वाला है, राइट। मान लो वो पार्टी है, वो पार्टी में तो हजारों लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होगी, राइट। मेरी विचारधारा मैं किसी के ऊपर थोप सकता नहीं हूँ, राइट। अब जब मैं अगर उसको नहीं अप्रोच कर पाऊंगा, लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, राइट। मेरे यार नहीं तो अपनी बात सुनता ही नहीं है, एक्सीलेंट। तो जो फ्रस्ट्रेशन आने वाला है उससे अच्छा ये है कि मैं उसको अभी से ही अवॉइड कर दूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी चीज को मैं ये जानना चाहता था कि ये मेरा ई सेंटर का नेगेटिव ड्रिफ्ट था या ये कुछ आई सेंटर का कोई सोच था कि नहीं ये चीज लॉजिकली ऐसा है और ये सही है। देखिए, इसमें मैं अपने बारे में सोच करके बात करता हूँ, बिकॉज हम सबको अपना अपना डिसीजन लेना चाहिए।
आज मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं घुसता हूँ या घुसना चाहता हूँ बिकॉज अपने आप में पॉलिटिक्स एक तरह का एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको सीखना पड़ता है. इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल फाइट एंड सोशल फाइट, जहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो किसी ग्रुप के साथ, किसी विचारधारा के साथ, और उसमें आपको एक टीम बनानी होती है और एक लेवल पर अचीव करना होता है कुछ न कुछ. जैसे आपने कहा कि फिजिकल लेवल पे आपको अचीव करना होगा. तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, डू आई वॉन्ट टू स्टडी दैट, लर्न दैट. और अगर जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है. मैं क्या समझना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ. लॉन्ग रन में हम में से ज़्यादातर लोग जो घुसते हैं पॉलिटिक्स टाइप की चीज़ों में या बिजनेस में भी, वो पावर और पैसे के लिए. मेरे ख्याल से सोशल सर्विस बहुत कम लोगों का इंटेंशन होता है, क्योंकि सोशल सर्विस के लिए तो और भी कई तरीके हैं ना. राइट 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 राइट. अगर करना ही है तो वो तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं वो तो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा राइट 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 तरीके हैं. तो जब भी मैं अपने आप से पूछता हूँ ना मुझे क्या सीखना है, तो मैं इसको ग्रॉसली देखता हूँ कि मुझे पावर नहीं चाहिए. इनफैक्ट पिछले कई दिनों से लोग आचार्य प्रशांत के बारे में ये मुझे समझा रहे हैं कि सर आप इसको गलत क्यों समझ रहे हैं. जब वो पावर की तारीफ करते हैं तो पावर कोई गलत चीज़ नहीं है. देखिए, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मसल्स की वो पावर नहीं चाहिए. मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ जी, बट अलग से मुझे मसल्स नहीं बनाने. ठीक ऐसे ही ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ पैसा आना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए ताकि हम काम कर सकें. लेकिन मुझे अलग से उसके लिए काम नहीं करना. तो अब जब मुझे अलग से कुछ करना नहीं है तो मैं जाकर के क्यों पॉलिटिक्स सीखूं, बिकॉज उसको सीखना पड़ेगा आपको. और यही चीज़ लागू होती है मैथमेटिक्स में. फ़िलहाल मैं मैथ्स का बहुत इस्तेमाल नहीं करता हूँ. प्लस माइनस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, और कुछ ज़्यादा मेरा काम नहीं है उसमें. हो सकता है भविष्य में मेरा इंटरेस्ट जाग जाए. अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कैलकुलस के ऊपर वीडियो बनाया था, ऐसी एक सिंगल सा वीडियो, सिंपल सा, कि क्या है कैलकुलस. बट एक आध वीडियो बनाने के बाद मेरा बहुत मन नहीं किया कि उसको कंटिन्यू करूं. तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाएं कि ना जाएं. मेन ये है क्या हमारे पास, हम सबके अंदर में एक फ्यूल होता है, एक ईंधन होता है, और वो ईंधन जलता है किसी काम को करने में. और अगर वो ईंधन नहीं है, अगर वो फ्यूल नहीं है, तो आप उस काम को कर नहीं सकते. उस ईंधन को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, पैशन, या जो कुछ भी कह लीजिए. वही किसी पॉलिटिशियन में है, इसलिए वो दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर रैलियां करता है. और वही दूसरे बेचारे पॉलिटिशियन में नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आता हो, लेकिन वो नहीं काम कर पाता. वो इलेक्शन के 2-4-10 दिन पहले आकर के थोड़ा बहुत कर कुरा लेगा, फॉर्मेलिटी कर देगा, बट ही कांट कम्पीट. तो आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपके अंदर में वो चीज़ है जो पॉलिटिक्स को चाहिए? ये मैंने अपने आप से पूछा था जी. मैंने ये पूछा था कि क्या मैं इतना समय दे पाऊंगा. नहीं, समय नहीं, वेट. हाँ. ये समय नहीं है, ये पैशन, लव, समय, कमिटमेंट. यू शुड बी एंजॉयिंग इट. जैसे मेरा एक और थियरी है शादी के बारे में. लोग बोलते हैं सर मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये लड़की से, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ. तो मैं उनको यही आंसर देता हूँ, भैया सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब अभी तुम्हारा कमिटमेंट नहीं है, प्यार नहीं है ये. मैंने पूछा नहीं था किसी से. तो ऐसे ही जब सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो यू स्टिल नीड इट. अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. इंदिरा गांधी कृष्णमूर्ति से अक्सर मिलती थी, और कृष्णा जी ने इंदिरा गांधी को समझाया था पॉलिटिक्स छोड़ दो, बिकॉज शी वॉज वेरी. अब ये काम जो है ना, देश को रन करना, सुबह से लेकर शाम तक आपको सैकड़ों लोगों से मिलना है. इट्स अ वेरी टफ जॉब. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा स्ट्रेस है, तुमको इतना ज़्यादा. इनफैक्ट उनकी बायोग्राफी है कृष्णमूर्ति की, पुपुल जयकर ने लिखी है. उसमें चैप्टर का नाम, जो इंदिरा गांधी के साथ जो बातचीत हुई है, उस चैप्टर का नाम है राइडिंग द बैक ऑफ अ टाइगर.
उन्होंने कृष्णा जी से कहा, मुझे ऐसा फील आता है जैसे मैं एक बड़ा सा शेर है जो मुझे ही खा सकता है, मैं उसी को राइड कर रही हूँ। और वो सच हुआ। और ये आज मैं पुतिन के बारे में पढ़ रहा था कोई आर्टिकल, उसने पिछले जब से वॉर चालू किया है तब से 1000 अपने क्लोज एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है उसमें। उसको डर है कहीं कोई पॉइजन न कर दे, उसको कोई मार मुरा ना दे। अब इतना बड़ा ताकतवर आदमी जो पूरे देश पर हमला कर रहा है, वो भी डर रहा है। बिल्कुल। तो मेरा अपना थियरी ये है कि आप या मैं, हम लोग क्यों कंफ्यूज्ड हैं स्पिरिचुअल और मटेरियल में, क्यों कंफ्यूज्ड हैं पॉलिटिक्स में और स्पिरिचुअलिटी में? बिकॉज हमारे अंदर में भी जो ईंधन है वो पॉलिटिकल कम और स्पिरिचुअल ज़्यादा है। हम कहीं ना कहीं पीस ज़्यादा चाहते हैं, समाधि ज़्यादा चाहते हैं, अगर भगवान दुनिया में भगवान है तो उसको ज़्यादा चाहते हैं कंपेयर टू मनी। मनी चाहिए वो इसलिए क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में अभी भी गरीबी है, उसके बिना टाइम नहीं मिल रहा है। बट वो मनी इतना नहीं है कि ढेर सारा हो और उसके लिए हम अपनी जान झोंक दें। तो एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अभी परसों नरसों मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई। मैं 8, 9, 10th में हम 4 फ्रेंड्स थे जो कोचिंग जाया करते थे साथ में। तो उसमें से हम चारों अलग हो गए। तो अभी रिसेंटली फेसबुक पे मुझे एक मिला, तो उससे मुझे दूसरे के बारे में पता चला, और तीसरा कहीं नहीं मिल रहा था, तीनों को नहीं पता चल रहा था। तो जब सर्च किया तो सोशल मीडिया पे कहीं है ही नहीं वो। फिर मैंने जनरल गूगल सर्च किया तो एक बूढ़ा टाइप का आदमी, उसकी शक्ल उसी से मैच हो रही थी, वो फोटो दिखाई दी। मैं बूढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उसका स्ट्रक्चर एकदम ऐसा लगा था जैसे 55 साल का, 60 साल का आदमी हो। फोटो भी बड़ी धुंधली सी थी, लेकिन शक्ल काफ़ी मैच हो रही थी उस चौथे वाले फ्रेंड से। और वो कहाँ थी? एक वेबसाइट पे जहाँ गिरफ्तार किया गया था और न्यूज़ थी वो। तो एक तरह से एक मेरा स्कूल का फ्रेंड, क्लासमेट जो बहुत क्लोज थे हम लोग 3-4 साल तक के लिए, वो उस आर्टिकल के हिसाब से जेल में था वो। फिर हम तीनों ने डिस्कस किया आपस में, तो ये सच है, वो जेल में था। और उसमें से एक फ्रेंड ने बताया कि वो कई साल पहले, ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले मिला भी था और उसने कुछ पैसे का गबन किया था और उसको मैंने हेल्प भी किया था घर वर पाने में। तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। और मैं आजकल WBX में पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहली सीरीज़ है कि कैसे आप अपनी एक ऐसी ज़िंदगी बनाएं कि पैसा लेकर के आपको पैसा पागल न कर दे। एक वीडियो हमने कवर किया है जिसमें WBX में एक बंदा है रजत गुप्ता, वो हसलिंग के रूप में, मतलब ऐसे ही इनसाइड ट्रेडिंग करता था चुपके चुपके। अगर कोई कंपनी का स्टॉक बढ़ने वाला है, कोई न्यूज़ है, तो उसको चुपके से किसी को बता देगा और उसके साथ मिल करके उसके स्टॉक खरीद लेगा उसको। एक तरह से चोरी है ये। बट जिस समय वो करता था ये काम, उस समय उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ज़्यादा थी। अच्छा। और बाद में वो पकड़ा गया और जेल हुई ऑब्वियसली। ही वॉज फ्रेंड्स ऑफ बिल गेट्स और ऐसे लोगों का दोस्त था वो। लेकिन जो लोग भी उसको जानते हैं वो लोग कहते हैं कि ही वॉज इन अ हरी टू गो इनटू द सर्कल ऑफ बिलियनेयर्स। तो अब उस आदमी के अंदर में वो बिलियनेयर बनने के लिए सनक इतनी ज़्यादा थी, ताकत की सनक इतनी ज़्यादा थी कि वो उस तरफ घुस गया जहाँ डूब गया वो। सेम इज ट्रू विथ माई फ्रेंड। अगर वो जेन्युइन केस में फंसा है, जो कि मेरे दूसरे फ्रेंड ने बताया कि हाँ जेन्युइन केस में फंसा है, वो गलत किया था उसने। तो ये जो बाउंड्री है ना हमारी ज़रूरत की जी, और सही करने की, ये बड़ी बारीक बाउंड्री है। तो अगर इस बाउंड्री को हम नहीं जानते और अपने आप से बार बार नहीं पूछते रहते कि हम क्या चाहते हैं, जब मैं मरूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अरबपति बन के और परेशान होकर के डाइजेशन इंडाइजेशन के साथ और स्ट्रेस के साथ और चिंता के साथ मरना चाहता हूँ। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर कर देती है। तो आपके लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना, ये समझ लीजिए पॉलिटिक्स मतलब एक लड़ाई, बड़े बड़े सूरमाओं के साथ लड़ाई और 24 घंटे की लड़ाई। बिकॉज कोई भी काम पार्ट टाइम नहीं होता, फुल टाइम है वो। तो फुल टाइम अगर आप कुश्ती करने को तैयार हैं तो, और ये ध्यान रखिएगा पैसे का सपोर्ट आपको चाहिए होगा। जितना बेचारे हमारे राहुल गांधी जी के पास उतना पैसा होने के बाद भी लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
बात। और वहीं पर ये केजरीवाल जी लड़ाई कर रहे हैं। कल का देखा आपने कैसे ट्रोल किया उन्होंने? कल एक वीडियो आ रहा था जिसमें केजरीवाल बोलते हैं कि ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं, कश्मीर फाइल्स की खाली फिल्मों के पोस्टर चिपका रहे हैं सब जगह, और बोलते हैं कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स भी करो, टैक्स भी करो। अरे भैया टैक्स भी करना क्या है, यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। तुम लोग कर क्या रहे हो, काम क्या कर रहे हो? तुम लोग को खाली पोस्टर चिपकाने के लिए यूज कर रहा है। अब वो उसके पास अरबों रुपए नहीं है, बट वो फाइट कर रहा है बिकॉज ही हैज दैट थिंग इन हिम। और वही बेचारा ये राहुल गांधी नहीं कर पा रहा है, उसके पास वो नहीं है ना। ये चीज कोई बता नहीं सकता। ये कोई, अगर ये सेंटेंस जो केजरीवाल ने बोला है, ये सेंटेंस अगर राहुल गांधी को बता भी दिया जाए तो भी रट कर प्रैक्टिस करके भी नहीं बता कर सकते आप, बिकॉज यू नीड दैट थिंग इनसाइड यू। अमिताभ के अंदर एक्टिंग है, अभिषेक के अंदर भी एक्टिंग है, बट वो अमिताभ वाली एक्टिंग नहीं है। तो वो चीज, इसको आप इंटरेस्ट कह दीजिए। मेरे पास इंटरेस्ट है रमण को पढ़ने के लिए, बुद्ध को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, बट पॉलिटिक्स मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, मुझे माफ़ करिए। मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू एंटर इनटू समथिंग विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो आस्क योरसेल्फ कि क्या आप हैं इंटरेस्टेड? ठीक है।